नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। केंद्र सरकार ने झारखंड की 1,36,000 करोड़ के जो मामले हैं उससे इनकार करके बैठे बिठाए राज्य सरकार को बड़ा मुद्दा दे दिया है। फिर एक बार बीजेपी चूक कर दी है इस मांग को इनकार करके, और जो हेमंत सोरेन सरकार है उसे बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा उन्होंने दे दिया है। झारखंड में विधानसभा के चुनाव जरूर खत्म हो गए हैं, लेकिन राजनीति अपनी चरम पर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने लोकसभा के अंदर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के सवाल पर कि 1,36,000 करोड़ झारखंड के पैसा क्यों नहीं दे रही है, इस पर उन्होंने वित्त राज्य मंत्री ने इंकार कर दिया कि कोई पैसा झारखंड की बकाया नहीं है। इसके बाद से झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। आप देख रहे हैं कि इसके बाद जो हेमंत सोरेन सरकार है उन्होंने केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। हेमंत सोरेन सरकार ने भू राजस्व विभाग को एक तरीके से उसने आदेश दे दिया है कैबिनेट में कि आप अपने जो पैसे बकाया हैं उसको वसूली के लिए लीगल प्रोसेस कार्रवाई करें, और जो भी कार्रवाई हो सकती है, अगर कोल इंडिया कंपनियों को अगर सीज करने से लेकर खनन बंद करने तक, तमाम जितनी है उनके उठाव पर रोक लगाने तक, सभी तरह के प्रोसेस आप करने के लिए छूट है, और उसके लीगल प्रोसेस शुरू भी हो चुके हैं। 15 दिन के अंदर कोल इंडिया कंपनियों को अल्टीमेटम दे दिया है सरकार ने कि या तो आप भुगतान पैसे का भुगतान करें, या तो झारखंड का कोयला स्टेट से एक छटाक भी बाहर नहीं जाएगा। इस स्टेटमेंट के बाद जो झारखंड की बीजेपी है वो भी एक्शन में आ गई है, लेकिन जितना बीजेपी बोलती जा रही है कि ये मांगे हवा हवाई है, उसके लिए वैसे नुकसान होते जा रहा है। इसलिए कि जो झारखंड की जनता है, जनभावना है, उन्हें ये लगता है कि एक तरीके से जो केंद्र की सरकार है वो झारखंड के साथ लगातार 5 साल सौतेरा व्यवहार करती रही और फिर वही काम कर रही है। एक तरह से उन्हें लगता है कि इस राज्य की जो जमीन है, लोग विस्थापित हो रहे हैं, यहाँ की कोल आप उठा के पूरे देश में ले जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का हिस्सा है वो आपको नहीं मिल रहा है। और इसको भली भांति जो के राज्य की सरकार है वो समझ रही है, इसलिए इस मांग को उन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता में रखा है। और उन्होंने कैबिनेट में पहले ही जब कैबिनेट हुई उसमें उन्होंने कह दिया कि हमारा स्पेशल टास्क होगा कि हम किसी भी तरीके से जो हमारा बकाया है केंद्र सरकार से, हम उसे वसूली करें। हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी सोच समझकर उन्होंने ये फैसला लिया है और अपनी कार्रवाई शुरू कर दिया है। ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच में अब आपको देखेगा तल्खी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं फायदा जो झारखंड की जनता है उससे हेमंत सोरेन सरकार के साथ जाएगी, क्योंकि जनता को पहले से लग रहा है कि ये जो यहाँ की लोग विस्थापन झेल रहे हैं, यहाँ के लोग प्रदूषण झेल रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जहां भी कोल निकल रहा है किस तरीके से वहां पर धुआं, प्रदूषण, विस्थापन और नौकरी भी पहले से नहीं मिल रही है। और वैसे में हमारी जो हिस्सा है रॉयल्टी का वो भी अगर केंद्र सरकार नहीं दे रही है तो एक तरीके से अन्याय है। लेकिन बीजेपी लगातार इसे इंकार कर रही है। आपने देखा बाबूलाल मरांडी से लेकर तमाम जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार की जो मांग है, हेमंत सोरेन की जो मांग है, हवा हवाई है, और कहीं भी कोई ऐसा पैसा नहीं बन रहा है, और ये इससे उनका ही नुकसान हो रहा है। और अब ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी इस अपने नुकसान को भरपाई किस तरीके से करी, क्या इस बात को समझ रही है कि अगर राज्य का पैसा अगर नहीं मिलता है तो उसमें बड़ा नुकसान यहाँ के राज्य की जो बीजेपी की इकाई है उसको होने वाला है। केंद्र सरकार का नुकसान हो ना हो, लेकिन पॉलिटिकल दृष्टि से कहीं ना कहीं जेएमएम का बड़ा फायदा होने वाला है।